जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कैंपस एसटी में। आज जो हमारा टॉपिक कौन सा है? चोल वंश। तो आज जो हमें डिस्कस करना है, कौन सा टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है? चोल वंश के बारे में डिस्कस करना है। तो आज जो टॉपिक कौन सा है? चोल वंश। तो किसके बारे में पढ़ना? चोल वंश के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, चोल वंश का जो समय रहा था, कब से कब तक रहा? चोल वंश का जो समय रहा 848 से और 1279 ईस्वी तक इसका समय रहा। कौन से वंश का? चोल वंश का। और ये जो शासन कर रहे थे, ये शासन कर रहे थे कहां पर? कांचीपुरम तमिलनाडु पर। कांचीपुरम तमिलनाडु। उस समय जब ये यहां पर शासन कर रहे थे, चलो उसके आगे बात करेंगे। ठीक है, तो इस वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक कौन था? इस वंश का जो संस्थापक था विजाल्य। और विजाल्य ने जो इस वंश की स्थापना करी थी 848 ईस्वी में, इस वंश की स्थापना करी थी। किसने की थी? स्थापना की थी किसने? विजाल्य ने। क्योंकि समय कब से कब तक रहा? 848 ईस्वी से और कब तक? 1279 तक रहा। तो इसका मतलब जो है, ये इसकी स्थापना किसने की थी? 848 में स्थापना हुई, तो स्थापना जो की थी इसकी विजाल्य ने की थी। बात बताओ, समझ में आ गया? ठीक है, विजाल्य ने जो है यहां पर होयलेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। कौन से मंदिर का? होयलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। ठीक है, चोलवंश जो थे ये इन्होंने अपने आप को नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। किसके रूप में? नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। जो चोल वंश के शासक थे, इन्होंने जो है, या इस राजवंश ने अपने आप को किस रूप में स्थापित किया? नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। वैसे थोड़ी सी बाद की बात है, उस बात को मैं थोड़ा पहले लेकर आ रहा। इस वंश को जो समाप्त किया था, अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था, उसका पहले भी हम जिक्र कर चुके। और सेनापति कौन था इसका? सेनापति था मलिक काफूर। कौन था? मलिक काफूर। बात बताओ, समझ में आ गई क्या? तो मलिक काफूर ने के नेतृत्व में सेना ने जो है इस वंश को क्या कर दिया था? यहां से समाप्त कर दिया था। कौन से वंश की बात कर रहे हैं हम? चोल वंश की। तो चोल वंश का जो संस्थापक था, संस्थापक कौन था? विजाल्य था। समय कब से कब तक रहा? 848 से 1279। और इसने स्थापना करी थी कब? 848 में। राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम तमिलनाडु। या हम कह सकते हैं यहीं पर ये क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। इसने जो है, किसने? विजाल्य ने होयलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। इतनी बात ध्यान रखियो। और इस राजवंश ने अपने आप को किस रूप में स्थापित किया? नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित किया था। बात बताओ, इतनी समझ में आ गया? ठीक है, चले आगे। चलो, चोल जो शासक थे, ये चोल शासक शिव के उपासक थे। किसके? शिव के। इसीलिए इनके शासनकाल में नटराज की कांस्य मूर्ति का प्रचलन हुआ। किसकी? नटराज की कांस्य मूर्ति। कांस्य मूर्ति का क्या हुआ था? प्रचलन हुआ था। बात बताओ, समझ में आ गई क्या? चोल जो शासक थे, ये किसके उपासक थे या किसको मानते थे? शिव को मानते थे। और इनके शासनकाल में ही कौन सी मूर्ति? नटराज की मूर्ति। और वही कौन सी? कांस्य मूर्ति का क्या हुआ था? प्रचलन प्रारंभ हुआ था या प्रचलन हुआ था। इन्होंने क्या किया था? इस वंश के जो शासक थे, या इस वंश ने दक्षिण भारत, ये क्षेत्र जो है, ये वाला जितना भी क्षेत्र है, ये दक्षिण भारत का ही क्षेत्र है। यहां दक्षिण भारत में इन्होंने विशाल मंदिरों का निर्माण कराया था। कैसे मंदिरों का? विशाल मंदिरों का निर्माण कराया था। किस वंश के शासकों ने? चोल वंश के शासकों ने। उसका भी जिक्र करेंगे। अभी तो होयलेश्वर मंदिर का निर्माण की बात करी, आगे भी जिक्र करेंगे कौन कौन से मंदिर हैं। ठीक है, इसके बाद जो महत्वपूर्ण आता है शासक कौन आता है? विजाल्य के बाद। वैसे तो शासक तो और आते हैं, लेकिन हम महत्वपूर्ण की बात कर रहे, क्योंकि मैं हर टॉपिक में ये बात कहता हूं जहां से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं, हम बात करेंगे उसकी। जो
शासक और हैं, वहाँ से इतने सवाल नहीं पूछे जाते। जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं परीक्षाओं में हम बात करेंगे उनकी, क्योंकि कोई सा भी वंश रहा तो ऐसा तो है नहीं कि एक शासक ही इससे रिलेटेड रहा होगा। कम से कम ये जो है 15-16 शासक इससे रिलेटेड रहे, लेकिन हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 शासकों की बात करेंगे जहाँ से परीक्षाओं में सवाल आते हैं। ठीक है, तो अब शासक कौन से की बात करेंगे हम? राजा राम, सॉरी वो भी कौन सा है? प्रथम है। ये शासक कब बना था? ये शासक बना था 985 ईस्वी में शासक बना था। किसके, कौन से शासक की बात कर रहे? राजा राज चोल प्रथम भी मिल जाएगा, चोल तो वंशी है तो चोल तो ये सारे ही हैं, तो राजा राज कौन सा? प्रथम। और कब बना शासक? 985 ईस्वी में क्या बना था? शासक बना था। इसने क्या किया? इसने जो है मालदीप, लक्षद्वीप और उत्तरी श्रीलंका, अगर हम बात करें मालदीप थोड़ा सा नीचे लिख दें, मालदीप ये थोड़ा सा ऊपर है, लक्षद्वीप और यहां उत्तरी श्रीलंका, किसने? राजा राज प्रथम ने। बात बताओ समझ में आ गया? इसने जो है लक्षद्वीप, मालदीव और उत्तरी श्रीलंका पर विजय प्राप्त की, और विजय प्राप्त करने के बाद इसने जो है उत्तरी श्रीलंका का नाम, किसका? उत्तरी श्रीलंका का नाम बदल लिया, और बदलने के बाद नाम क्या कर दिया? मूमंडी चोल मंडलम। नाम क्या कर दिया उत्तरी श्रीलंका? मूमंडी चोल मंडलम, ये नाम कर दिया। किसने किया? राजा राज प्रथम की बात करें, राजा राज प्रथम ने इसका नाम जो है उत्तरी श्रीलंका का नाम बदला, और बदलने के बाद क्या कर दिया? मूमंडी चोल मंडलम कर दिया। किसने किया था? राजा राज प्रथम ने। इतनी बात बताओ समझ में आ गई क्या? ठीक है, विजय प्राप्त की तो विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ये कार्य किया था इसने। ठीक है, इसने जो है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात, इसने जो यहाँ तंजावर, तंजावर कहाँ पड़ता है? ये तंजावर तमिलनाडु में ही पड़ता है। तंजावर तमिलनाडु में इसने बृहदेश्वर या हम कह सकते हैं राजा राज, यहां मंदिर का निर्माण कराया था। किसने कराया था? ये राजा राज प्रथम ने कराया था। कहां पर करवाया था? तंजावर तमिलनाडु में कराया था। और इस मंदिर में भारी भरकम नंदी की मूर्ति है। किसकी है? नंदी की मूर्ति है यहां पर। इतनी बात बताओ समझ में आ गई? अरिया भारत की जो है सबसे विशाल मूर्ति है भारत की, जो नंदी की मूर्ति है ये भारत की सबसे क्या है? विशाल मूर्ति है। इतनी बात बताओ समझ में आ गई क्या? देखो एक एक पॉइंट मैं क्लियर करता चल रहा, ठीक है? तो जहां ये लगे कि भाई समझ में नहीं आ रहा तो वैसे तो पूछ नहीं सकते, लेकिन कमेंट करके तुम पूछ सकते हो, तो कमेंट करके पूछ लियो, बाद में बता दिया जाएगा। ठीक है कि भाई जो भी समझ में नहीं आया, ठीक है? बाकी तो वैसे ऐसा है नहीं कुछ, सभी समझ में आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये मंदिर बहुत खास है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आता ही आता है परीक्षाओं में, और इस मंदिर के बारे में लगभग 50% क्या 70% परीक्षाओं में यहाँ से सवाल पूछा ही गया। तंजावर का जो ये मंदिर है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तुम्हें पता ही होना चाहिए। कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कौन सा? बृहदेश्वर या राजा राज मंदिर है। और इसमें जो मूर्ति है वो कौन सी है? नंदी की मूर्ति है, भारी भरकम, और ये भारत की जो है सबसे विशालतम मूर्ति है, नंदी की मूर्ति। ठीक है, उसके बाद जो मुख्य शासक आता है, शासक कौन आ जाता है? राजेंद्र प्रथम। शासक तो और आते हैं लेकिन हम मुख्य की बात कर रहे हैं। कब बना शासक? 1012 ईस्वी में शासक बना। बात बताओ समझ में आ गई? ठीक है, तो राजेंद्र प्रथम जो है मुख्य शासक है। कब बना? वैसे तो ये राजा राज प्रथम के बाद ही आता है, ठीक है, क्योंकि वो 985 में बना, उसके बाद यही आता है राजेंद्र प्रथम। कब आया? 1012 ईस्वी में शासक बना। उत्तरी श्रीलंका पर तो अधिकार कर लिया था किसने? राजा राज प्रथम ने, उत्तरी श्रीलंका पर। लेकिन इसने क्या किया कि उत्तरी श्रीलंका के बाद क्या बच गया हिस्सा? दक्षिण श्रीलंका। भाई दक्षिण श्रीलंका का हिस्सा बच गया।
दक्षिण श्रीलंका पर जो अधिकार कर लिया था वो किसने कर लिया था? राजेंद्र प्रथम ने। दक्षिण, इसका मतलब जब दक्षिण भी आ गया और उत्तर भी आ गया तो पूरे श्रीलंका पर इसने अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। और ये जो थी बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी को इसने चोल झील का नाम दिया। कौन सी? चोल झील। बात बताओ, समझ में आ गया? किसने बात कर रहे हैं? राजेंद्र प्रथम की हम बात कर रहे हैं। तो राजेंद्र प्रथम ने क्या किया? उत्तरी श्रीलंका में तो अधिकार कर लिया था किसने? राजराज प्रथम ने, लेकिन बच गया था इससे दक्षिण श्रीलंका। दक्षिण श्रीलंका पर जो अधिकार कर लिया था किसने किया था? राजेंद्र प्रथम ने। और फिर जो है इसने पूरे ही श्रीलंका पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया और इसने बंगाल की खाड़ी को क्या नाम दिया? चोल झील नाम दिया। किसने? राजेंद्र प्रथम ने। इतनी बात बताओ, समझ में आ गया? उस समय जब ये यहाँ पर शासन कर रहा था तमिलनाडु पर, उस समय पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पर जो शासन चल रहा था वो किसका चल रहा था? पाल वंश का। और उस समय पाल वंश का जो शासक था, शासक कौन था? महिपाल। बात बताओ, समझ में आ गई क्या? इसने क्या किया कि यहां से गए तो हो गए, ऐसा तो होगा नहीं वैसे ही पराजित कर दिया। ने यहां पर आक्रमण किया और इस आक्रमण में क्या, कौन जीत गया? इस आक्रमण में जीत होगी किसकी? राजेंद्र प्रथम की। और इस जीत के उपलक्ष्य में इसने राजधानी क्या बनाई? गंगे मुमंडी चोलपुरम। गंगे मुमंडी चोलपुरम, ये इसने राजधानी, क्योंकि राजधानी पहले क्या थी? कांचीपुरम तमिलनाडु थी। और उसके बाद जो है इसने जैसे ही पाल वंश पर आक्रमण करा, उस समय शासक कौन था? महिपाल। तो इसे इसने पराजित कर दिया था। और पराजित करने के बाद जीत के उपलक्ष्य में, जीत की खुशी में इसने क्या किया था? राजधानी क्या बनाई थी? नई गंगे मुमंडी चोलपुरम, ये राजधानी बनाई थी। इतनी बात बताओ, समझ में आ गई क्या? ठीक है। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आता है वह आता है कुलोतुंग फर्स्ट। महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं भाई। कुलोतुंग कौन सा है? ये भी प्रथम है। कब बना शासक? 1070 ईस्वी में शासक बना, यहीं पर शासन कर रहे। ठीक है, चलो तो कब बना ये शासक? 1070 ईस्वी में। इसने क्या किया? पूरे श्रीलंका पर अधिकार था। कौन से वंश का? चोल वंश का। इसने क्या किया कि श्रीलंका को स्वतंत्रता प्रदान कर दी। बहुत अच्छा काम किया हुआ। क्या की? स्वतंत्रता प्रदान कर दी। लेकिन एक और अच्छा काम कर दिया इसने। क्या किया कि कुलोतुंग प्रथम ने अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार के साथ किया। अपनी पुत्री का विवाह किसके साथ कर दिया? श्रीलंका के राजकुमार के साथ किया था। किसने किया था? कुलोतुंग प्रथम ने। कब बना शासक? 1070 से। इतनी बात बताओ, समझ में आगे होगी। उसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक आता है वो आता है फर्स्ट की जगह, बस यहां कौन आ जाएगा? थर्ड। कुलोतुंग थर्ड। कब बना शासक? 1178 ईस्वी में। बात बताओ, पल्ला पड़ेगी क्या? ठीक है। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बात है। इसके दरबार में एक दरबारी कवि था, और दरबारी कवि कौन था? कंबन। कंबल याद रख लियो, याद रह जाएगा। कंबल क्योंकि फेमस है, सर्दियों में तो याद आ रही है, तो कंबन याद रखियो। और इसने, कंबन ने जो है कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में, या हम कह सकते हैं रामायण का तमिल भाषा में अनुवाद किया था। किसका? रामायण का। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये भी, तो इसे भी तुम्हें ध्यान करना। ठीक है, बोल लो मेरे साथ। कुलोतुंग थर्ड कब बना शासक? बोल लो, शर्म की तो कोई बात नहीं। 1178 ईस्वी में। ठीक है। इसके दरबार में एक दरबारी कवि था। बोल लो मेरे साथ, कौन था? दरबारी कवि, और नाम क्या था? कंबन। इसने जो है रामायण का कौन सी भाषा में? तमिल भाषा में क्या किया था? अनुवाद किया था। क्योंकि इनकी भाषा जो थी तमिल थी, और कौन सी थी?
संस्कृत थी। संस्कृत तो लगभग सभी की रही पहले भाषाएं, लगभग सभी की नहीं, मतलब लगभग की बात करिए, ठीक है। तो इनकी जो भाषा थी तमिल और कौन सी थी, संस्कृत इस वंश की क्या थी, भाषा थी। तो ये महत्वपूर्ण शासक थे जिसके बारे में मैंने बताया तुम्हें। इस वंश का जो अंतिम शासक था, अंतिम भी देख लेंगे, अंतिम जो था वो था राजेंद्र थर्ड। ये अंतिम शासक था इस वंश का। बात बताओ समझ में आ गई क्या? इस वंश का और अंतिम कब था? 1279 में समाप्त हो गया था वंश। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र थर्ड। चलो अब कुछ प्रशासनिक इकाई है इस वंश की। कैसी? प्रशासनिक। और ये जो प्रशासनिक इकाई है ये भी किस क्रम में है? इकाई, इकाई का मतलब यूनिट, अवरोही क्रम में। कौन से क्रम में? अवरोही क्रम। जैसे हम बात करें कौन कौन सी इकाई थी? मंडलम, क्वांटम। मंडलम जैसे घटते क्रम में इकाई कह सके हम। मंडलम में एक क्या था? यह प्रांत था। क्या था? प्रांत था। यूनिट के हिसाब से डिवाइड किया गया था। चोल वंश के समय में इन्हें क्या किया गया था? जो इकाई थी, प्रशासनिक इकाई थी, उन्हें यूनिट के हिसाब से, मतलब एक प्रकार से अलग अलग पार्ट में क्या किया गया था? डिवाइड था। कैसे? अवरोही क्रम में। जैसे हम बात करें मंडलम है, कोट्टम है, नाडु है, कुर्रम है और ग्राम है। या तो ग्रामम कह दो या ग्राम कह दो, ग्राम है। बात इतनी समझ में बताओ आ गया। चोल वंश का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासन था वो क्या था? ग्रामीण स्वायत्तता। ये था जो चोल वंश है। चोल वंश का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रशासन था वो क्या था? प्रशासन ग्रामीण स्वायत्तता था। और प्रत्येक ग्राम में, जो प्रत्येक गांव था उसमें प्रत्येक ग्राम में, प्रत्येक जो ग्राम था वहां पर अलग अलग उर सभा, या हम कह सकते हैं महासभा, और नगरम, इन संस्थाओं की स्थापना की गई थी। ये संस्था थी उस समय की, ठीक है। नगरम कौन कौन सी है? उर है, सभा है, महासभा है, नगरम, इनकी क्या की गई थी? संस्थाओं की स्थापना की गई थी। किस समय की बात कर रहे हैं हम? चोल वंश के समय की प्रशासनिक इकाई की समय की बात करें, प्रशासनिक जो इकाई थी इनकी, ठीक है। चलो मणिग्रामम, मणिग्रामम यो क्या था गुरुजी? अभी बताऊंगी। यो व्यापारियों का एक निगम था। व्यापारियों का क्या था? ये एक निगम था। किसका? व्यापारियों का। बात समझ में आ गई क्या? यहां से जो है तमिलनाडु, तमिलनाडु में उत्तर मेरूर अभिलेख से ग्रामीण स्वायत्तता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके? ग्रामीण स्वायत्तता के बारे में जानकारी प्राप्त कहां से हो रही है? जानकारी प्राप्त उत्तर मेरूर का अभिलेख है। और अभिलेख कहां है? ये तमिलनाडु में है, जिससे चोल वंश की जो है ग्रामीण स्वायत्तता के बारे में क्या होती है? जानकारी प्राप्त होती है। इतनी बात समझ में आ गई क्या? एक बार चलो एक यहाँ कहीं बता दो इसमें भी। जजमानी व्यवस्था, जजमानी व्यवस्था क्या थी? उस समय की या एक प्रकार से सामाजिक व्यवस्था या जाति व्यवस्था थी। सामाजिक व्यवस्था
या हम कह सकते हैं जाति व्यवस्था थी। और ये व्यवस्था जो थी उस समय वंशानुगत थी। ये एक दूसरे की हम कह सकते हैं सहायता भी करते थे। अब इसमें क्या था कि एक किस प्रकार की व्यवस्था थी कि इसमें जो थे एक उच्च जाति के लोग थे और दूसरे कौन थे, भूमिहीन निम्न जाति के लोग। भूमिहीन का तुम पता ही होगा तुम्हें, निम्न जाति के लोग थे। इसमें क्या था, जो कृषि का उत्पादन होता, कृषि उत्पाद, उसका आदान प्रदान होता था। और भूमिहीन जो थे उसमें हम कह सकते हैं जैसे नाई, धोबी, लोहार, सुनार, ये थे। ठीक है, नाई थे, धोबी थे, सुनार थे, लोहार थे। और ये वंशानुगत थी, मैंने तुम्हें बताया। और इसका जो क्षेत्र था, देश के जो गांव थे बहुत से गांव लगभग गांव में और क्षेत्रों में फैली हुई थी प्रथा। एक प्रकार से प्रथा ही थी उस समय की, जजमानी व्यवस्था या हम कह सकते हैं जाति व्यवस्था। ठीक है, एक प्रकार से मैंने तुम्हें बताया वंशानुगत थी। और इसमें क्या था, जो भूमिहीन व्यक्ति थे, जो निम्न जाति के थे, और उत्पादन जो होता, क्योंकि पहले क्या था, विवाह शादी में एक दूसरे की सहायता भी करते थे। ठीक है, तो इस प्रकार की प्रथा थी। किस समय, चोल वंश के समय की बात कर रहे हैं। एक बार रीडिंग मार ले। चोल वंश का समय, संस्थापक कौन है, विजाल्य, और कब से कब तक रहा, 848 से 1279 तक इसका समय रहा। ठीक है, मुख्य शासक, उसके बाद कौन आया, राजाराज प्रथम। राजाराज प्रथम के बाद कौन आया, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम के बाद कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम के बाद कौन आया, कुलोत्तुंग थर्ड। तो इसके बारे में जो है जितनी महत्वपूर्ण बात थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया। जैसा भी समझ में आ गए बता दे करो भाइयों दोस्तों, जैसा भी समझ में आ जा। ठीक है, बाकी तो कोशिश तो मैं पूरी करता हूँ समझाने की कि लगभग जो है टॉपिक क्लियर हो जाए तुम्हारा। ठीक है, और मैं हर बार वीडियो में कहता हूँ वीडियो को लाइक कर दे करो, शेयर कर दे करो, कमेंट कर दे करो। ठीक है, अगर चैनल पर नए हो और तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले करो।